गुड मॉर्निंग, नमस्ते, हैप्पी हैप्पी गुड मॉर्निंग के साथ करते हैं दिन की शुरुआत और आप सबके साथ। तो चलिए चलते हैं, आज का डेली व्लॉग शुरू करते हैं आप सबके साथ में। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं तो बताते हैं आपको। नित्या के स्कूल जा रहे हैं नित्या को छोड़ने के लिए। तो बस थोड़ा सा आज नित्या की असेंबली थी, थोड़ा जल्दी जाना था तो बस लेट आती है, तो इसलिए फटाफट पहले ही नित्या को छोड़ कर आते हैं। और सुबह सुबह उठ करके नित्या का लंच तैयार करना, रेडी होना, खुद भी उसको रेडी करना और उसके बाद में नित्या के लिए नित्या को स्कूल छोड़ कर आना और उसके बाद फिर शिव्या को भी रेडी करना। डेली का रूटीन इतना बिजी रहता है ना सुबह 12 बजे तक का, कि फुर्सत ही नहीं मिलती है कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन फिर भी हम अपने लिए थोड़ा सा टाइम तो निकाल लेते हैं कि व्लॉगिंग भी करनी है। तो चलिए चलते हैं, डेली का रूटीन आपसे शेयर करते हैं। स्कूटी हमने निकाल ली है, तो बस यहाँ पर नित्या भी रेडी हो चुकी है और अपनी सवारी को लेकर के नित्या को छोड़ने नित्या के स्कूल चल लेते हैं। तो चलिए चलते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर हम नित्या को छोड़ करके घर आ गए थे। तो बस अब शिव्या का भी टाइम हो रहा था स्कूल जाने का, तो बस उसको रेडी करके फटाफट तैयार करते हैं। और यहाँ पे मेरी लाडो रानी सुबह सुबह की गहरी नींद में सो रही थी। अब उनको जगाना तो बड़ा मुश्किल है। मेरा छोटा बाबू, मेरा नन्हा बाबू, मेरा बुंदू बाबू, तो वो छोटा बच्चा है, वो जाता है। इनको तो सुबह सुबह इनके मान मनोहर करके इनको उठाना पड़ता है, तभी ये खुशी खुशी उठ करके रेडी होती है। लेकिन फिर भी रेडी होते होते तो फिर भी रोना आ ही जाता है। यहाँ पे मेरी लाडो रानी नहा करके रेडी हो चुकी, स्कूल की ड्रेस पहन करके तैयार हो गई। तो फटाफट इनके लिए भी लंच तैयार कर देते। तो आज हमने लंच में बनाया था इडली और सांभर, क्योंकि दोनों की डिमांड थी कि मम्मा आज इडली सांभर मेरे को स्कूल में देना। तो नित्या को इडली सांभर चटनी दी थी और शिव्या को इडली और चटनी। तो बस यहाँ पर इडली गर्मा गर्म शिव्या के लिए भी बना करके तैयार कर लेते हैं, नित्या को भी गरम गरम बना करके दे दी थी। और यहाँ पर ये गर्मा गर्म सांभर भी तैयार हो चुका। सुबह ही जल्दी उठ करके पहले सारी चीज़ों की तैयारी कर ली थी। दोनों के लिए लंच बना करके तैयार कर लेते हैं। नित्या का भी लंच स्कूल पैक करके उसके साथ में ही भेज दिया था, और अब शिव्या के साथ में शिव्या के लंच भेज देंगे। और ये देखिए चटनी भी है। तो ये कोकोनट की चटनी हमने रात में ही तैयार कर ली थी कि फ्रिज में चटनी को रख दिया था। और ये इडली बहुत ही सॉफ्ट, स्पंजी और बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार हुई थी। तो यहाँ पर इडली सांभर और देखिए स्पंजी जालीदारी इडली बन करके तैयार हुई है। और नित्या के लिए भी ऐसे ही बना करके टिफ़िन पैक करके तैयार कर दिया था। और यहाँ शिव्या के लिए चाय और साथ में पराठे, ये भी मॉर्निंग में एक तैयार कर लिया था कि ये सुबह जाती है तो इसका टर्म फुल रहेगा तो थोड़ा अच्छा रहता है। नित्या तो नहीं खा के जाती, लेकिन शिव्या की आदत है और शिव्या की हमेशा ये आदत हम बना रखेंगे कि सुबह कुछ ना कुछ वो खा के जाए। तो चाय और पराठे तो बिल्कुल वो खा के ही जाती है, पहले उसको साथ में लंच क्यों ना दो। तो यहाँ पर मेरी लाडो रानी चाय पराठा खा रही है। और इनको ना रेडी करते करते स्कूल जाते जाते इनको बहुत ही ज़्यादा मान मनोहर करना पड़ता है, इनको मनाना पड़ता है, तब जा कर के कहीं ये अपने रेडी होती है स्कूल के सही टाइम पे। फिर भी वो वैन वाले भैया आकर के खड़े हो ही जाते हैं इसके रेडी होने तक। और ये तो वो खा नहीं रही है, मुंह में हाथ लगा करके पैक कर लिया अपना मुंह कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी। तो देखो इस तरीके से इसको ऐसे ही मनाना ही पड़ता है, बहुत मस्ती करती है। तो अब हम किचन में आ गए हैं शिव्या का भी लंच तैयार करने के लिए, टिफ़िन पैक करने के लिए। तो ये इडलियाँ बन करके हो गई हैं तैयार। तो फटाफट जीरा और राई और मीठे नीम से तड़का लगा करके थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे और इसकी इडली को फ्राई कर देंगे। ये इडली फ्राई हो जाएगी तो इसको काला नमक डली हुई इडली ना बहुत अच्छी लगती है, तो ये अच्छे से खा लेगी साथ में चटनी के। तो यहाँ पर हमने ग्रीन वाली कोकोनट वाली चटनी है और साथ में ये फ्राई इडली को पैक कर दिया है और ये ले जाएगी, बहुत अच्छे से खा भी लेगी। तो बस कभी कभी चेंज इसके टिफ़िन में होता है तो उसको भी अच्छा लगता है कि कभी पूड़ी, कभी पराठे, कभी इडली, कभी कुछ सैंडविच, तो इसको अच्छा लगता है और ये बदल बदल के खा भी लेती है। तो बस यहाँ पर इसका लंच भी पैक हो चुका है, साथ में थोड़ा सा मीठा जो हमने कोकोनट का पाक बना करके तैयार किया था वो। और बस लंच लेकर के चलते हैं, इसके बैग में पैक करते हैं। और बस अब 9:15 का टाइम हो ही चुका है, तो बस वैन आने वाली है, मतलब 9 बजे 9:10 तक तो वैन आ ही जाती है। थोड़ा लेट हो चुकी थी तो देखिए ये मैडम कैसे लेटी हुई है आराम से, कि कहीं जाना ही नहीं है, शूज़ भी नहीं, सॉक्स भी नहीं पहने, कुछ भी नहीं है, रेडी ही नहीं है। तो बस अब इसको फटाफट रेडी करते हैं। और ये देखिए अब ये रेडी हो चुकी है तो अपने पापा से मिल करके आ रही है, पापा को बाय बाय करके डेली जाना होता है। मेरी लाडो रानी का बिना पापा से बाय बाय करे तो नहीं जा सकती। तो ये देखिए बॉटल बिग और स्मॉल मेरे को बता रही थी, जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता
है घर में, छोटी से छोटी चीज़ों को बताती है कि मम्मा ये बिग है, ये स्मॉल है। बहुत सारी चीज़ें कलरिंग के बारे में कि ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर है। मतलब बच्चे स्कूल से आकर के भी घर पे भी सारी चीज़ों को बताते रहते हैं। बहुत अच्छा है और शिवे की आदत भी है कि हर चीज़ को बहुत जल्दी सीखती है। तो यहाँ पर बस मेरी लाडू रानी का ये रहने दो, जल्दी रखो। वैन वाले भैया आ चुके थे, तब मेरी लाडो रानी गेट से बाहर निकल रही थी। तो ऐसे ही इनका रूटीन रहता है कि जब तक वैन वाले भैया आ जाते हैं तब ये बैग लेकर के नीचे जाती हैं। तो बस इनको नीचे तक हम स्कूल के लिए रवाना करते हैं। ये स्कूल जाएंगी, उसके बाद में हम अपने काम को, घर के कामों को चालू करते हैं, क्योंकि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद में रिलैक्स होकर के फिर थोड़ा सा दूसरे काम पे मन लगा पाते हैं। तो यहाँ पे स्कूल गई और उसके बाद में मेरे कान्हा जी का भी श्रृंगार हो गया, पूजा पाठ हो गई मेरी। और उसके बाद में देखिए मेरे कान्हा जी भी कितने सुंदर लग रहे हैं। मैंने कान्हा जी को भी श्रृंगार करके तैयार कर दिया। और सुबह सुबह जब पूजा पाठ हो जाती है ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है, शांति सी फील होती है। और उसके बाद में जो भी सारे काम करूँ ना उसमें बहुत अच्छा सा मन लगता है। तो वैसे भी सावन के दिन चल रहे हैं तो वह अच्छा लगता है। और बस पूजा पाठ के बाद में मेरे दिन की शुरुआत होती है गर्मा गर्म पानी के साथ में। और फिर गर्म पानी लेने के बाद में जो एनर्जी आती है, उसके बाद में लगते हैं किचन में फटाफट वाला काम करने के लिए। और सुबह से जो काम मेरा किचन जो मैसी हुआ था उसको पहले क्लीन इट करते हैं, फिर हम खाने की तैयारी करेंगे। तो ऐसे ही मेरे डेली का रूटीन 2 से ढाई तो कब बजते हैं ना पता ही नहीं चलता है। यहाँ पर सोना आ चुकी थी तो सोना मेरी काफ़ी हद तक हेल्प करवा देती है, जिससे कि मेरे सारे काम बहुत ही ईज़िली से अच्छे से निपट जाते हैं और बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। फिर भी हम अपने काम के टाइम से बहुत ही जल्दी फ्री हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो भी थोड़े बहुत काम रहते हैं हम छोटे छोटे से, उनको करना भी तो ज़रूरी है। ऐसा थोड़ी ना है कि बस खाना बना लिया या दूसरे काम कर लिए तो बस काम हो गया तो फ्री बैठ के। बहुत सारे ऐसे डेली में काम रहते हैं बच्चों के साथ में जिनको करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम छोड़ देंगे ना इन सारे कामों को तो फिर बाद में फिर बच्चे या फिर हम परेशान होंगे। तो इसलिए बच्चों के साथ साथ सारे काम को प्रिपेयर करके क्लीन करके अच्छे से सेटअप बना के रखना पड़ता है, जिससे कि हम दूसरे दिन का भी काम बहुत अच्छे से सेट कर पाएँ। तो यहाँ पर सोना से भी थोड़ी बहुत बात करने लगे। सोना से बात करने के बाद में फिर शाम हो जाती है, मेरा काम भी सारे हो चुके थे और मेरी लाडो रानी के साथ में। और यहाँ नित्या ट्यूशन गई हुई थी और शाम के बज रहे थे 5। तो यहाँ पर हम कॉफ़ी बना करके तैयार करते हैं। तो नित्या के पापा अभी तक आए नहीं थे, लेकिन फिर भी ये आ गए थे दोनों। भैयू भी आ गया था और सोना भी आ गई थी। तो सोचा हम तीनों के लिए तो कॉफ़ी बना करके एंजॉय करते ही हैं। तो शाम की कॉफ़ी के साथ में बस एंजॉय करते हैं गर्मा गर्म कॉफ़ी। और आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो हमारा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। और आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना तो भूलिएगा नहीं। और बताइएगा कि हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगता है। इतनी मेहनत से जो बहुत ही सारे कामों के रूटीन के साथ में अपना डेली का रूटीन आपसे शेयर करते हैं। तो प्लीज़ कमेंट्स और लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा नहीं। बाय बाय।